हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एनटीएससी के एग्ज़ाम के बारे में। तो एनटीएससी का एग्ज़ाम होता क्या है? ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसको दे कौन सकता है? जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब एनटीएससी में जो सिलेबस होता है उसमें एक रीजनिंग का पार्ट होता है और एक अकेला पेपर रीजनिंग का होता है जिसको मैट का पेपर बोलते हैं। तो आज हम रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक करते हैं कैलेंडर। अब जब कैलेंडर का नाम मैं सुनता हूं तो मेरे माइंड में कुछ बातें आती हैं, जैसे मंथ, जैसे वीक और तारीख। अब मंथ की बात आती है तो मंथ कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं एक साल में। तो उन मंथ्स के लिए कुछ कोड दिया गया है, तो उस कोड के बारे में हम देखते हैं। पहले हम मंथ नेम लिखते हैं यहाँ पे। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब इनके लिए कुछ कोड दिए गए हैं। इन कोड्स को याद रखने के लिए एक तरीका है। तो कैसे? अब नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 12। जब मैं 12 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 144। लिख दो 144। आफ्टर दैट 0 ऐड करूंगा। आफ्टर दैट 0। अब इसके बाद 5 का स्क्वायर करूंगा। 5 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 25। उसके बाद फिर से 0 ऐड करूंगा। उसके बाद 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया? 36। और लास्ट के थ्री डिजिट मेरे को याद रखने पड़ते हैं, जैसे 146। ये हो गया मंथ कोड की बात। अब मंथ कोड की बात करते करते एक और चीज मेरे माइंड में आती है कि एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। तो ये जो मैंने कोड लिखा, ये लिखा मैंने नॉर्मल ईयर के लिए। कौन सी ईयर के लिए? नॉर्मल ईयर के लिए। अच्छा, यदि लीप ईयर हो तो क्या ये कोड चेंज होते हैं? सेम रहते हैं। तो लीप ईयर की बात करता हूं तो लीप ईयर में सिर्फ 2 मंथ्स के कोड चेंज होते हैं। कौन कौन से? एक जनवरी का और एक फरवरी का। तो जैन का कोड क्या चेंज होगा? हर किसी में से -1 और -1 करूंगा तो ये कितना हो गया? 0 और ये कितना हो गया? 3। और बाकी जितने भी मंथ्स के कोड हैं वो सेम के सेम रहेंगे। अब करते हैं बात वीकडेज की। वीकडेज में अब सबसे ज्यादा हमें लगता है कि संडे सबसे अच्छा दिन होता है। तो चलो संडे से ही शुरुआत करते हैं। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इनके लिए भी कुछ कोड दिए गए हैं। जैसे अब संडे को मैंने सबसे ऊपर लिखा तो उसको कोड क्या देंगे? नंबर 1। आफ्टर दैट मंडे 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यदि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यदि आज संडे है और 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आप एक एक दिन तो काउंट नहीं करोगे। तो कैसे करोगे? अब मेरे को पता है कि यदि आज संडे है तो 7 दिन के बाद भी संडे ही होगा। तो संडे के आगे 3 दिन और एक्स्ट्रा गिन लूंगा। तो 3 दिन और गिनूंगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। अब बात करते हैं कि सैटरडे को 7 कोड दिया गया। जब 7 कोड दिया गया तो 7 और 0 भी बोल सकता हूं। कैसे? क्योंकि एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। जब मैं 7 दिन के बाद दोबारा सैटरडे में पहुंचूंगा तो सैटरडे ही रहेगा, मतलब 0। ओके, अब करते हैं बात सेंचुरी कोड की। सेंचुरी कोड में हमें 4 कोड याद रखने पड़ते हैं, जैसे -1, +4, 2 और 0। अब -1, 4, 2, 0 पर ये कोड कौन कौन सी सेंचुरी के हैं? जैसे 1600 से शुरू करता हूं मैं। 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 एंड सो ऑन। ये लाइन ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ पे क्या आएगा? 24, 25, 26, 27। अब इससे पीछे भी तुम लोग सोच रहे होंगे कि आता है या नहीं आता, तो हाँ आता है। ये 1600 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1500,
1400, 1300, 1200 एंड सो ऑन। ओके, अब बात करते हैं कि इन कोड्स का हम यूज करेंगे कैसे। तो एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। जस्ट लाइक 15th of August 1947। जब ये एग्जांपल लूंगा तो मेरे को दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली चीज, जब भी मैं डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर लेना है, शेषफल लेना है। जब डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो मेरे को क्वोशंट लेना है। ओके, तो देखते हैं आप कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज को। सबसे पहले मेरे पास क्या है, 15। जब मेरे पास 15 है तो 15 डिवाइडेड बाई 7 प्लस, अब अगस्त के कोड की बात करता हूं। अगस्त का कोड क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 47 में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए करूंगा 47 डिवाइडेड बाई 7 प्लस, अब इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं 47 में, तो उसको निकालने के लिए 47 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा। डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो मेरे को क्या लेना है, क्वोशंट लेना है। उसके बाद जब अब 47 की मैंने बात कर ली, अब मेरे पास क्या बचा 1900 के लिए कोड देख सकते हैं आप, क्या है 0 प्लस 0 करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। अब जब मैंने बोला कि मैं डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर लेना है। अब रिमाइंडर की बात करूं, जब मैं 15 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 प्लस, अब 3 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा, रिमाइंडर इज 3 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 6 42 के बाद कितना बचा 5 प्लस, अब मैंने बोला था कि 4 से जब डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्वोशंट लेना है। क्वोशंट कैसे लेंगे, 4 1 जा 4, कोई कुछ भी कैरी नहीं किया, 7 था 4 1 जा 4, तो क्वोशंट क्या आया 11 प्लस 11 कर देंगे। उसके बाद अब इनको सम अप करेंगे, यदि 7 से ग्रेटर आता है तो डिवाइडेड बाई 7 दोबारा से किया जाएगा। ओके, तो देखते हैं कितना आता है, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 11 20। जब 20 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 6। तो 6 किसके लिए कोड है, कौन सा डे के लिए कोड है, तो कोड है फ्राइडे के लिए। तो 15th of August 1947 का कौन सा डे था, फ्राइडे। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो आप पॉज करके। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के बेस पे। 26th of Jan 1950, 26th of Jan 1950। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 26 में नंबर ऑफ ऑड डेज निकाले थे। कैसे निकाले थे, 26 डिवाइडेड बाई 7 प्लस, अब 1950 क्या लीप ईयर है या नहीं है। अच्छा, लीप ईयर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, लीप ईयर है या नहीं है उसको कैसे चेक किया जाए। अब लास्ट वाले 2 डिजिट को देखा जाएगा। जब लास्ट के 2 डिजिट को देखता हूं, यदि वो 4 का मल्टीपल हो तो वो लीप ईयर होता है। पर एक्सेप्शन कहां पे आती है, जब मैं बात करता हूं कि 100 के मल्टीपल आते हैं, जब जैसे 1600 1700 1800 1900, ये जैसे टर्म्स आते हैं जो 100 के मल्टीपल होते हैं, तो उसमें एक्सेप्शन ये होती है कि 4 से तो मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, पर 400 का भी मल्टीपल होना चाहिए, वो 400 का भी मल्टीपल होना चाहिए वो। तो क्या 1700 400 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या 1800 400 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या 1900 400 का मल्टीपल है, नहीं है। तो एक्सेप्शन आ गई यहाँ पे। 3 जो ईयर थे वो लीप ईयर नहीं थे। ओके, अब बात करते हैं कि 1950 लीप ईयर नहीं है, तो जैन का कोड क्या होगा 1 प्लस, अब 50 की बात करता हूं तो 50 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए, डिवाइडेड बाई 7 से निकालूंगा, प्लस इसमें लीप ईयर कितने थे, डिवाइडेड बाई 4। अब 1900 की बात कर रहा हूं तो 1900 का कोड क्या है 0, ऐड करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब 26 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास क्या बचता है 5, रिमाइंडर क्या बचा 5
प्लस अब 1 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, प्लस 50 डिवाइडेड बाई 7 करूं, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, प्लस 50 डिवाइडेड बाई 4 करता हूं तो मेरे पास क्वोशिएंट कितना आता है, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 2 जा 8, कितने लीप ईयर आए, 12। अब इसको सम अप करेंगे हम, 1 2 7 19 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 5। तो 5 किसके लिए कोड है, थर्सडे। आई थिंक अब इससे थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको, तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अब मैंने बताया कि 4 और 400 से डिवाइड करके मैं लीप ईयर्स का पता कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये बनता है कि 100 सालों में नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए। अब लीप ईयर्स को पता करना है तो 100 सालों में कितने आएंगे, 4 के मल्टीपल कितने होंगे, 25 चौका 100 होता है, तो कितने लीप ईयर आए, 25। अब बात करता हूं कि 400 सालों में कितने लीप ईयर आए, तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई बाई 4 यहां पे कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 4 यहां पे कर दो तो कितने आए, 100 लीप ईयर। पर मैंने बोला कि 400 से भी डिवाइड होना चाहिए, 1700 नहीं हो रहा, 1800 नहीं हो रहा, 1900 नहीं हो रहा, तो -3 कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने बचे 400 सालों में, 97। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। अब 1900 वाले केस तो ले लिए, अब एक 2000 वाला केस लेके देखते हैं। जस्ट लाइक 25 मार्च 2020 ले लेते हैं। ओके, जब 25 मार्च की बात कर रहा हूं तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने का तरीका डायरेक्ट था, 25 डिवाइडेड बाई 7 प्लस। अब 2020 चाहे लीप ईयर है चाहे नहीं है, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्च। यदि यहाँ पे जैन और फेब दिया होता तो मेरे को यहाँ पे देखने की जरूरत पड़ती। अब यहाँ पे मार्च दिया हुआ है, डायरेक्ट कोड लिखूंगा, 4/7 प्लस 20 में नंबर ऑफ ऑड डेज और 20 में नंबर ऑफ लीप ईयर्स। अब 2000 की बात कर रहा हूं तो 2000 के लिए कोड क्या है, -1। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं। अब 25 डिवाइडेड बाई 7 कर रहा हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बच रहे हैं, 4 प्लस जब 20 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बचेंगे, 6 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4 तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए, 5 -1, 4 4 8, 14 प्लस 5 19, 19 -1 18, 18 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बचेंगे, 4। जब 4 मेरा आंसर आ गया तो मैं यहां से चेक कर लूंगा कि 4 कौन सा दिन था। ओके, वेडनेसडे। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 23 अक्टूबर 1857। तो 23 में कितने और डेज आए, 23 डिवाइडेड बाई 7 प्लस अक्टूबर का कोड कितना था, अक्टूबर का कोड था 1 प्लस। अब 57 की बात कर रहा हूं तो 57 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा, नंबर ऑफ ऑड डेज निकल जाएंगे, प्लस 57 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स मेरे को मिल जाएंगे। अब 1800 की बात कर रहा हूं तो 1800 के लिए कोड क्या है, +2। क्लियर। अब यहां पे देखेंगे 23 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बचेंगे, 2 प्लस 1/7 तो 1 प्लस 57 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बचेंगे, 7 8 जा 56 1 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने के लिए मैंने बोला था जब 57 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो मेरे को क्वोशिएंट लेना है। क्वोशिएंट कैसे लेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, 1 आगे गया कैरी, 17 बन गया, 4 4 जा 16। तो मेरे को क्या लेना है, क्वोशिएंट लेना है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो 14 आ गया +2। अब इसको हम सम अप करेंगे, यदि 7 से ज्यादा आता है तो मैं फिर से 7 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 2 + 1 3 4 18 20 20 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास
रिमाइंडर कितना बचेगा 6। 6 किसका कोड है, फ्राइडे का, विच इज माई आंसर। अब बात करते हैं कि 1800 की मैंने बात कर ली। एक और एग्जांपल देखते हैं, 27 नवंबर 1723। जब 27 की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालूंगा, 27 डिवाइडेड बाई 7 प्लस नवंबर का कोड कितना है 4 प्लस 23 की बात कर रहा हूं नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लेंगे प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकाल लेंगे प्लस। अब 1700 का कोड देखेंगे तो 1700 का कोड क्या है +4 कर दूंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए 6 प्लस 4 प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए 2 प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए 5 प्लस 4। अब इसको सम अप करूंगा तो कितना आ गया 10 12 17 प्लस 4 21 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो ये एक मल्टीपल है 7 का, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। अब 0 का कोड क्या आएगा सैटरडे, सो कौन सा दिन होगा सैटरडे। अब इसके बाद बात करते हैं कि यदि मेरे पास कोई दिन दे रखा हो और दूसरी कोई तारीख दे रखी हो, उसका दिन निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, 10 जैन 1952 को यदि मैंने दे रखा है कि फ्राइडे था तो 10 जनवरी 1960 को कौन सा दिन होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अब मैं यदि इस तरीके से चलूं, जो तरीका मैं करवा रहा था तो उस तरीके से देखते हैं पहले, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो 10 जनवरी 1952 को फ्राइडे, पहले हम चेक करेंगे क्या सच में ही फ्राइडे था, तो उसके लिए कैसे करेंगे 10 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए प्लस जनवरी का कोड 52 लीप ईयर है, 4 का मल्टीपल है तो जनवरी का कोड कैसे लेंगे लीप ईयर वाला लेंगे। जनवरी का कोड कितना आ गया 0 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करता हूं कि 52 में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं और 52 में नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने हैं। ओके, अब उसके बाद 1900 की बात कर रहा हूं, 1900 के लिए कोड क्या है 0 है, ऐड करूं ना करूं कोई फर्क नहीं है। अब 10 में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज आए 3 प्लस 0 करूं ऐड या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। 52 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 3, रिमाइंडर ही लेना ना, 7 7 49 और 3 52 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए 4 1 4 एक कैरी 4 3 12 कितने आए 13। अब इनको सम अप करेंगे तो मेरे पास कितना बच गया 6 13 19। जब 19 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो 5 पे कौन सा दिन है थर्सडे, पर यहां पे क्या दे रखा है मेरे को फ्राइडे। अब थर्सडे आया और फ्राइडे दे रखा है तो -1 करके आया, तो जो ओरिजिनल था उसमें +1 करके जो गिवन था वो आया, तो यहां पे जो ओरिजिनल है वो आएगा +1 करूंगा और मेरे पास डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा अब देखते हैं। अब ओरिजिनल वाला रिजल्ट इसका निकालने के लिए मेरे को सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कैसे करूंगा 10 डिवाइडेड बाई 7 प्लस जनवरी का कोड क्या है 60 इज अ लीप ईयर, तो जैन का कोड कितना है 0 प्लस 60 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए और 60 में नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए। अब 1900 का कोड तो पता ही है 0, तो आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए 3, इसमें 0 ऐड करने की जरूरत नहीं। इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बचे 4 प्लस इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए 15। ओके, अब यहां पे सम अप करेंगे 7 22 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आया, रिमाइंडर कितना बचा 1 किसके लिए कोड है संडे के लिए, पर यहां पे जो ओरिजिनल वाला था उसमें +1 करके हमारा गिवन रिजल्ट आया था। तो अब ओरिजिनल वाला संडे है
तो +1 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मंडे, और वो हमारा आंसर होगा। तो मंडे इज माई आंसर। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं इसी बेस पे। Feb 1952 को यदि फ्राइडे था और 29 Feb 1960 को कौन सा दिन होगा? अब मैं चाहूं तो फिर से वो पुराने वाले तरीके से चल सकता हूं, पर यहां पे एक शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है। कैसे? अब मैं गिनूंगा कि 1952 से 1960 तक टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए, 8 प्लस। अब 1952 से 1960 तक कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स काउंट हुए, तो काउंट कैसे देखा जाएगा? 29 Feb 1952 भी आ रहा है, 52 के बाद लीप ईयर कौन सा होगा? 1956 होगा। तो 56 वाला भी 29 Feb काउंट हो रहा है इसमें, और 29 Feb 1960 वाला काउंट नहीं हो रहा। तो कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स काउंट हुए? 2। तो टोटल कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 7। जब जब मेरा सम 7 से ज्यादा आएगा तो मैं 7 से डिवाइड करके उसके नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लूंगा। क्योंकि अब मेरा आंसर आया 3, तो मेरा आंसर आना चाहिए ट्यूसडे। पर इस 3 के हिसाब से नहीं चलना है, मेरे को यहां से 3 एक्स्ट्रा काउंट करने हैं, क्योंकि फ्राइडे के बाद 3 एक्स्ट्रा ऑड डेज आ रहे हैं। तो फ्राइडे के बाद जब 3 एक्स्ट्रा ऑड डे आएंगे तो फ्राइडे के बाद गिनना शुरू करूंगा। तो 1 2 3 कौन सा दिन आया फिर? मंडे। मंडे विल बी माई आंसर। ट्यूसडे लिखने की गलती नहीं करेंगे हम, सीधा फ्राइडे के आगे 3 और डेज काउंट कर लेंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। March 15 1921 was Friday. Then 15th of March 1925 को कौन सा दिन होगा? ओके, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि 21 से 25 तक कितने नंबर ऑफ ईयर्स गए। तो कितने ईयर्स थे? 4 प्लस कितने नंबर ऑफ लीप ईयर इसमें काउंट हुए। तो कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स काउंट हुए? 21 लीप ईयर नहीं था, अगला लीप ईयर कौन सा होगा? 24 वाला लीप ईयर काउंट हुआ, और तो कोई लीप ईयर नहीं आया, तो लीप ईयर कितने काउंट हुए? 1। तो टोटल कितना हो गया? 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा। अब इसमें 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? फ्राइडे के बाद 5 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या आंसर आया? वेडनेसडे। क्लियर? अब आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोई गिवन ईयर दिया गया है तो उस वाला कैलेंडर कितने सालों के बाद रिपीट होगा। क्लियर? जैसे अब इसमें एक ट्रिक है, देखेंगे कि कोई गिवन ईयर दे रखा है, उससे पिछले वाला ईयर जो है वो लीप ईयर है, तो वो वाला कैलेंडर, गिवन ईयर का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा? 6 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज का। जैसे कोई लीप ईयर सोचते हैं कि 2004 एक लीप ईयर है, तो गिवन ईयर 2005 ले लेते हैं। 2005 से पिछले वाला ईयर कौन सा है? 2004, वो लीप ईयर है। तो 2005 का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा? 6 साल के बाद। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अच्छा, अब यहां पे एक बात आती है कि कैलेंडर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? कैलेंडर रिपीट होने का मीनिंग ये है कि यदि किसी साल में 1 जनवरी को जो दिन है
वही 6 साल के बाद उस साल में 1 जनवरी को सेम डे होगा, मतलब पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। जैसे 2005 में यदि मार्च 15 को फ्राइडे था तो 15 मार्च 2011 में भी वो फ्राइडे ही होगा, मतलब पूरे का पूरा कैलेंडर ही रिपीट हो जाएगा, सेम टू सेम। ओके, एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2005 की बात कर रहे हैं हम, तो 15 मार्च की बात कर लेते हैं। चलो 15 मार्च 2005 पहले निकालेंगे कौन सा दिन था, फिर अब मैंने बोला कि 6 साल के बाद रिपीट करेगा, तो 2011 में भी निकाल के देखेंगे कि डे सेम था या नहीं था। अब 15 मार्च 2005 की बात कर रहा हूं, तो 15 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए, 1, डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, प्लस मार्च का कोड कितना है, 4, प्लस 2005 की बात कर रहा हूं तो 5 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, ऑब्वियस बात 5। अब 5 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं इसमें, 1। अब 2000 की बात कर रहा हूं तो 2000 की बात करूंगा तो मेरे पास कोड कितना है, -1। -1 की बात करी, 1 से -1 कट गया, बाकियों का एडअप कर लेंगे, 9, 10 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए, 3 किसका कोड है, ट्यूसडे का, तो यहां पे लिख ट्यूसडे। अब निकालेंगे 2011 में क्या डे सेम थे, तो उसको निकालने के लिए पहले 2 कोड तो सेम रहेंगे, क्योंकि 15 मार्च दोनों के कोड सेम, नंबर ऑफ ऑड डेज सेम। ओके, अब 2011 की जब मैं बात कर रहा हूं तो 11 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बचेंगे, 4, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए इसमें, 2, प्लस अब 2000 का कोड क्या है, -1। क्लियर, अब इसको सम अप कर लेंगे, -1 से +1 कट गया, बाकियों को एडअप करेंगे तो 4, 4, 8, 8 + 2, 10 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए, 3 किसका कोड है, ट्यूसडे का। तो 2005 में भी ट्यूसडे था, 2011 में भी ट्यूसडे था। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि एक गिवन ईयर दे रखा हो और उससे पिछले वाला ईयर लीप ईयर हो, तो वो अपने आप को कितने सालों के बाद रिपीट करता है, 6 सालों के बाद। ओके, क्लियर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि गिवन ईयर दे रखा हो और उससे पिछले वाला ईयर लीप ईयर ना हो तो कितने सालों के बाद रिपीट करेगा। ओके, अब इसके बाद मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कोई गिवन ईयर कोई गिवन ईयर दे रखा हो और उससे पिछले वाला ईयर लीप ईयर ना हो, तो ये वाला कैलेंडर अपने आप को कितने सालों में रिपीट करेगा। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि वो अपने आप को 11 ईयर्स में रिपीट करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, जिसके पीछे कोई लीप ईयर ना हो। अब 2005 लीप ईयर नहीं था तो 2006 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट लाइक 2006 का कैलेंडर अपने आप को कितने सालों के बाद रिपीट करेगा, तो 11 साल के बाद रिपीट करेगा, यानी 2017 में अपने आप को रिपीट करेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 15 मार्च ही मान लेते हैं, चलो 15 मार्च 2007। अब 2006 में 15 मार्च 2006 को कौन सा दिन था, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर 1 प्लस मार्च का कोड 4 प्लस 2006 की जब मैं बात कर रहा हूं तो 6 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो रिमाइंडर 6 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा नंबर ऑफ लीप ईयर्स 1। अब 2000 की बात कर रहा हूं तो कोड क्या है, -1 +1 और -1 कट जाएंगे। ओके, तो बाकी कितना बचा 11 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो 4 किसका कोड है, वेडनेसडे का। तो 2006 में यदि 15 मार्च 2006 वाज वेडनेसडे तो 15 मार्च 2017 को भी वेडनेसडे होना चाहिए। चेक करते हैं। अब बात करी मैंने 15 मार्च की, तो 15
और मार्च के लिए, दोनों के लिए कोड सेम रहेंगे। अब 2017 की जब मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए, 17 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, 4 या 3, ऑब्वियस सी बात है। 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 3 रिमाइंडर बच गया। उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए, डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो 4 से क्वोशिएंट लेना है मेरे को। ओके, अब 2017 की बात कर रहा हूं, 2000 मेरे पास एक ईयर है, उसका कोड कितना है, -1। अब +1 और -1 कैंसल आउट हो गए। उसके बाद इनको सम अप करूंगा तो मेरे पास कितना आया, 4 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा, 4 किसका कोड है, वेडनेसडे का। तो ये भी प्रूव हो गया कि गिवन ईयर से पिछले वाला ईयर यदि लीप ईयर ना हो तो वो कैलेंडर अपने आप को कितने सालों में रिपीट करता है, 11 सालों में। अच्छा, अब पिछले वाले ईयर की बात कर रहा था कि लीप ईयर हो या ना हो, यदि गिवन ईयर ही लीप ईयर हो तो वो अपने आप को कितने सालों में रिपीट करेगा। अब सोचो, गिवन ईयर जो गिवन है, गिवन ईयर जो दिया गया है वही लीप ईयर हो तो वो अपने आप को कितने सालों में रिपीट करेगा। तो शॉर्ट ट्रिक उसकी है 28 ईयर्स। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने देखा था 2004 एक लीप ईयर था। ओके, यदि 28 साल के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा तो कितने में रिपीट करेगा, 2032 में। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, 25 मई 2004 और 25 मई 2032। अब 25 मई 2004 की जब मैं बात करता हूं तो इसको निकालने के लिए 25 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बचे, 4 प्लस मई की जब मैं बात कर रहा हूं, मई का कोड कितना है, 2 प्लस 2004 की बात कर रहा हूं, 4 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, 4 ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए, 1 प्लस, अब 2000 की बात कर रहा हूं, 2000 का कोड क्या है, -1, +1 -1 कैंसल आउट, बाकी कितना आया, 6 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा, रिमाइंडर कितना बचा, 3 किसका कोड है, ट्यूसडे का। अब मैंने बोला कि 2004 का कैलेंडर 2032 में रिपीट होगा, तो 2032 के लिए निकालते हैं। 2032 की जब मैं बात कर रहा हूं तो 25 मई 2032 की बात कर रहा हूं तो 25 और मई दोनों का कोड सेम रहेगा। अब 32 की जब मैं बात कर रहा हूं तो 32 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 प्लस 32 की जब मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आए, 8। अब 2000 की जब मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास कोड कितना है, -1। समाप्त करते हैं इसको, 18 -1 17, 17 डिवाइडेड बाई 7 करूंगा, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बचेंगे मेरे पास, 3 किसका कोड है, ट्यूसडे का। तो यहां से ये भी जस्टिफाई हो गया कि यदि कोई गिवन ईयर लीप ईयर हो तो वो अपने आप को 28 साल के बाद रिपीट करता है। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे पेपर में आती हैं। इससे ज्यादा यदि 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 या 2100 की बात करी जाए तो आपको कोड पता है, पैटर्न सेम रहेगा कि जैसे जैसे आपको कोई डे दे रखा हो और उसके बाद आपको कोई मंथ दे रखा हो तो कैसे करना है, प्रोसीजर सेम चलेगा, बस कोड आपको देखने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैलेंडर।